नमस्कार। आज हम दुनिया के सबसे कामयाब निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट, उनके निवेश के तरीकों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास रॉबर्ट हैगस्ट्रॉम की किताब है द वॉरेन बफेट वे। इसका सार देखेंगे, जो बफेट के सोचने का तरीका समझने में मुझे लगता है काफी मदद करता है। हाँ, ये किताब काफी अच्छी है। बफेट का नजरिया बहुत बहुत स्पष्ट है। देखो, शेयर बाजार कोई सट्टेबाजी की जगह नहीं है। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो ये सोचे कि आप उस बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हैं। सही बात है। ये सोच तो उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम से काफी मिलती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ग्राहम से ही ये प्रेरित है, जिन्होंने वो वैल्यू इन्वेस्टिंग की नींव रखी थी। हाँ, ग्राहम की इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वो तो खैर क्लासिक है। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग, खासकर बफेट के तरीके से, इसका मतलब क्या है संक्षिप्त में? देखिए, इसका जो मूल सिद्धांत है ना, वो है किसी कंपनी की आंतरिक कीमत, मतलब उसकी असली कीमत, फंडामेंटल वैल्यू को आंकना। अच्छा। और ये कीमत अक्सर जो बाजार में चल रही होती है उससे अलग हो सकती है। हाँ, होती है। फिर एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ निवेश करना, मतलब जो आपने आंतरिक कीमत निकाली है उससे काफी कम दाम पर खरीदना। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ, ये एक तरह का आप कह सकती हैं सुरक्षा कवच है। अगर आपका अंदाजा थोड़ा गलत भी निकला या हालात बदल गए तो नुकसान कम हो। दिलचस्प। तो मतलब ये सिर्फ सस्ते शेयर ढूंढना नहीं है? नहीं नहीं, ये अच्छी कंपनियों को सही कीमत पर, बल्कि कम कीमत पर खरीदना है। अच्छा, किताब इस तरीके को कैसे समझाती है? मैंने सुना है इसमें 4 मुख्य सिद्धांत बताए गए हैं। हाँ, किताब बफेट के एनालिसिस को 4 हिस्सों में बांटती है: बिजनेस, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल और मार्केट सिद्धांत। ठीक है। सबसे पहले बिजनेस। बफेट ऐसे बिजनेस पसंद करते हैं जो सरल हों, मतलब जिन्हें वो आसानी से समझ सकें, जिनका एक लंबा सफल ट्रैक रिकॉर्ड हो और जिनके भविष्य की संभावनाएं भी अच्छी दिख रही हों। वो अक्सर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी या ऐसे बिजनेस से दूर रहते हैं जिनमें बहुत तेजी से बदलाव आते हैं। समझ गया। मतलब अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, अपनी समझ के दायरे में रहना। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ बिजनेस मॉडल तो काफी नहीं होगा ना? मैनेजमेंट का रोल वो भी तो अहम है। हाँ, बहुत अहम। मैनेजमेंट तर्क संगत होना चाहिए, मतलब वो फैसले बिजनेस के हित में लें, ना कि सिर्फ कंपनी का साइज बड़ा करने के लिए या इंडस्ट्री में जो सब कर रहे हैं वो ही करने के लिए। अच्छा, वो भेड़ चाल वाली बात। हाँ, उसे हैगस्ट्रोम इंस्टीट्यूशनल इम्पेरेटिव से बचना कहते हैं। मतलब वो दबाव जो कंपनियों पर होता है कि बाकी सब जैसा कर रहे हैं वैसा ही करो, भले वो लॉजिकल ना हो। और हाँ, मैनेजमेंट को शेयर धारकों के प्रति ईमानदार होना चाहिए और जो मुनाफा हो रहा है उसे समझदारी से इस्तेमाल करें, या तो बिजनेस में वापस लगाए या शेयर होल्डर्स को दे। और फाइनेंशियल पहलू, आंकड़ों में क्या खास देखते हैं बफेट? लोग तो अक्सर ईपीएस, अर्निंग पर शेयर की बहुत बात करते हैं। हाँ, करते हैं, लेकिन बफेट ईपीएस से ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई पर ध्यान देते हैं, ये देखने के लिए कि कंपनी शेयर धारकों के पैसे पर कितना कमा रही है। ओके। और उससे भी ज्यादा जरूरी है ओनर अर्निंग्स। ओनर अर्निंग्स ये क्या है? ये नेट इनकम से थोड़ा अलग है। इसे आप बेसिकली फ्री कैश फ्लो समझ सकते हैं। मतलब बिजनेस चलाने और उसे मेंटेन करने के जरूरी खर्चे निकालने के बाद जो कैश बचता है। अच्छा। ये दिखाता है कि मालिकों के लिए असल में कितना पैसा बन रहा है। वो असली कमाई है। साथ ही वो ऊंचे प्रॉफिट मार्जिन और कम कर्ज वाली कंपनियां पसंद करते हैं। समझ गया। तो अच्छा बिजनेस जिसे समझ सकें, काबिल और ईमानदार मैनेजमेंट और मजबूत फाइनेंशियल आंकड़े, खासकर ओनर अर्निंग्स। लेकिन मार्केट का क्या? शेयर की कीमतें तो रोज ऊपर नीचे होती हैं, उसमें कैसे? हाँ, यही आता है चौथा सिद्धांत, मार्केट सिद्धांत। ये फिर से वही बात आंतरिक मूल्य और बाजार मूल्य के फर्क पर आधारित है। बफेट मानते हैं कि शॉर्ट टर्म में बाजार एक वोटिंग मशीन की तरह है, भावनाओं पर, अफवाहों पर चलता है। हाँ। लेकिन लॉन्ग टर्म में वो एक वजन तोलने वाली मशीन बन जाता है जो कंपनी की असली कीमत पहचानी लेती है। इसीलिए वो बाजार के रोज के उतार चढ़ाव पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। और यहीं पे उनका वो मशहूर कॉन्ट्रेरियन नजरिया काम आता है ना, जब दूसरे डर रहे हो तो लालची बनो, और जब दूसरे लालची हो तो डरो। बिल्कुल, ये सुनने में बहुत आसान लगता है पर करना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये तो है। इसके लिए अनुशासन चाहिए, धैर्य चाहिए और अपनी भावनाओं पर, डर और लालच पर काबू रखना। यही वजह है कि बफेट बहुत सारी कंपनियों में पैसा नहीं लगाते। अच्छा। वो कुछ गिनी चुनी कंपनियों को गहराई से समझते हैं और उनमें बड़ा निवेश करते हैं। इसे फोकस्ड इन्वेस्टिंग कहते हैं। वो पारंपरिक डाइवर्सिफिकेशन, मतलब बहुत जगह थोड़ा थोड़ा लगाने के बजाय अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में
कुछ बेहतरीन दांव लगाना पसंद करते हैं। हाँ, किताब में शायद कोका कोला, जिलेट जैसे उदाहरण भी दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बताया है कि कैसे इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके उन्होंने इन कंपनियों में लंबे समय तक बने रहकर शानदार रिटर्न कमाए। तो कुल मिलाकर देखें तो द वॉरेन बफे वे सिर्फ स्टॉक चुनने की कोई रेसिपी बुक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये निवेश के प्रति एक पूरी सोच, एक मानसिकता बनाने पर जोर देती है। बिजनेस को समझना, मैनेजमेंट को परखना, फाइनेंशियल सेहत देखना और सबसे बड़ी बात, बाजार के शोर शराबे से दूर रहकर लंबे समय तक टिके रहना। एकदम सही कहा। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जल्दी अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं है। इसमें मेहनत लगती है, रिसर्च की, समझने की और फिर सही मौके का इंतजार करने की। ये अनुशासन मांगता है, धैर्य मांगता है और सबसे बढ़कर स्वतंत्र सोच, भेड़ चाल से अलग सोचने की हिम्मत। ये वाकई सोचने का एक अलग और शायद ज्यादा टिकाऊ तरीका है। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। आज की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। नई टेक्नोलॉजी, नए बिजनेस मॉडल्स रोज आ रहे हैं। हाँ, सही बात है। ऐसे में किसी निवेशक के लिए अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस तय करना और फिर उसके अंदर बने रहना, ये कितना चुनौतीपूर्ण हो गया है, या शायद इसी माहौल में ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। सोचने वाली बात है।